सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनको वापस लाने की, फिर से दोबारा हुकूमत का हिस्सा बनाने की, और ये सियासी जमातों के अंदर ये बात हो रही। फिर बड़ा क्लियरली DGISPR ने कहा कि इस तमाम कयास आराइयाँ हैं, तमाम अफवाहें हैं, और जिनके पास ऐसी तफसीलात उनसे कहें कि बाहर लाएं किसके साथ बातचीत है। तो ये बड़ा क्लियरली रिस्पॉन्ड था आज अफवाज पाकिस्तान के इदारे की जानिब से। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखें ये एक DGISPR ने बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात में ये बात कर दी है कि पाकिस्तान के कोई किस्म की मुसल्लह फौज एस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ में बिलीव नहीं करते। उनके पास अपने बहुत ही इस वक्त अपने ऑपरेशनल मसाइल हैं। वेस्टर्न बॉर्डर पे आप देख लें, उसके बाद ईस्टर्न बॉर्डर पे देख लें, फिर इंटरनल रद्दुल फसाद देख लें, फिर जो आपके बॉर्डर एरिया के प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ये सिर्फ मुसल्लह फौज को बदनाम करने की बात करते हैं और अपने ये शो करते हैं कि हमें इम्पोर्टेंट हमें एस्टेब्लिश सपोर्ट हासिल है दुनिया अवाम को बताने के लिए कि जी हम अब शायद आने की पोजीशन में हैं और हमें सपोर्ट करें। ये टोटल डिसइंफॉर्मेशन है। इसको इसलिए वो बात करेंगे, इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहिए। मुसल्लह फौज आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत वक्त का साथ देते हैं जो कानून के अंदर है। इसके अलावा पॉलिटिक्स से मुसल्लह फौज का कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक आज के बाद इस सब चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए। क्लियर सही। अच्छा, दूसरा मामला बड़ा एक अहम है कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से है, मशरकी सूरत हाल के हवाले से खासे मुतमईन मामलात रहे। जब DGMOs की मुलाकात हुई थी ब्रिगेडियर साहब को याद होगा पिछले साल 2021 के आगाज़ में, उसके बाद कदरे सूरत हाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेहतर रही है, लेकिन उसके बाद फौरी अचानक जो अफ़गानिस्तान से इनखला और फिर पाकिस्तान के पूरा जो असरात आने थे उसके हवाले से बड़ी तफसील के साथ बात की है। तो जहां मशरकी बॉर्डर को महफूज किया, वहीं पर मगरबी बॉर्डर को महफूज करने के अमल को आप किस तरह से देख रहे हैं जो पाक फौज इस वक्त कर रही है? देखें, ये एक सबसे अहम और मुश्किल अमल था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मुसल्लह फौज ने कितनी प्रोफेशनल तरीके से बॉर्डर फेंसिंग की है और 91% अफगान बॉर्डर के साथ हमने इंटरनेशनल बॉर्डर को फेंस कर लिया है और 71% हमने ईरान, जो कि नहायत दुश्वार गुजार इलाका है, माउंटेनस टेरेन है। मकसद ये था कि दोनों तरफ अवाम को सिक्योर किया जाए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हमेशा के लिए बंद किया जाए, और फिर हमने स्पेसिफिक एरिया खोल कर रखे हैं जहाँ से अवाम एक दूसरे की तरफ से बिल्कुल जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जो ये किया जाता है। अदरवाइज और फिर इवन ये तो अशरफ हुकूमत गनी की हुकूमत ने भी तस्लीम किया और वो दे केप्ट क्वाइट। अभी माइनर सा इंसिडेंट हुआ है, जो लोकल स्पॉयलर्स हैं उन्होंने ये किया है, लेकिन आई एम श्योर कि वो रिजॉल्व हो गया और पाकिस्तान में मुसल्लह फौज विल कंटिन्यू फैसलों कंप्लीट करके रहेंगी। जो एक हमें टास्क मिला उसका पूरा करेंगी। ये बहुत ही जरूरी अमल है। इससे आइंदा के लिए जो होता था इल्जाम तरह एक दूसरे पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, वो भी खत्म हो जाएगी। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। दिफाई तर्जकार मेजर जनरल एजाज अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अवान साहब आपके वक्त का। जल साहब, बड़ा क्लियरली एक जो सवाल था और बड़ा क्लियर उससे ज़्यादा जवाब था DGISPR के। ये जो डील की बातें चल रही हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासी बहस से दूर रखें। ये इस किस्म की डील की बातें कौन कर रहा है, किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं और कयास आराइयाँ हैं। सर, ये अभी तक जो सियासी जमातें इक़्तिदार में हैं, इक़्तिदार से बाहर हैं, पार्लियामान में हैं, पार्लियामान से बाहर हैं, फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को क्यों इस वक्त हर चीज़ के अंदर लाना चाह रही हैं? देखिए, ये कोई नई रिवायत नहीं है। ये हमेशा से सियासतदान ये करते हैं एक दूसरे को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए। वो हुकूमत के ऊपर एक दबाव डालना चाहते हैं, अपने लिए एक ग्राउंड क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि DGISPR ने बड़ा दो ठोक अल्फाज में कह दिया। ये बेसलेस बातें हैं। इनमें एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सियासी बंदे पे ना हाथ रखेगी, न किसी डील का हिस्सा बनेगी, न किसी डील का हिस्सा बन रही है। तो उन्होंने बड़े मुहज़्ज़र कर दी है कि कम ऑफ इट, इसको बंद करें। तो ये तो एक बड़ा वाज़ेह और दो ठोक बात सामने आ गई कि किसी डील का हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट नहीं बन रही। दूसरा, उनका बड़ा एक कैटेगोरिकल और क्लियर बात थी, जो कि लीगल और रियलिटी है, कि पाकिस्तान आर्मी एक सबसर्विएंट अदारा है हुकूमत वक्त का,
और वो वही काम करेंगे जिसकी हुकूमत उन्हें इजाजत दे देगी। मावराए हुकूमत और मावराए आइन या कानून वो कोई काम न कर रहे हैं, न करना चाहते हैं, न कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी एक दोस्तों, अब अगर इसके बावजूद ये देखो ना, पिछले दिनों एक बड़ी पार्टी के लीडर ने कहा जी हमें इशारा हो गया और हमें दावत दी जा रही है। दूसरे जो बैठे हैं पंजाब में, मैं तो देखो मीडिया पे जाता हूँ और रोजाना ये सुनते रहते हैं हम ये बातें। इन्हीं को अले करने के लिए उन्होंने बड़ा दो टोक अपना मौक़िफ़ दे दिया। ऐसी ढील का हिस्सा नहीं है, तो इसको अब खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये इस चीज़ को, इस बहस को ख़त्म हो जाना चाहिए। आज की इस वजाहत के बाद बहुत शुक्रिया मेजर जनरल एजाज अवान साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।